तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन मैंने आपसे पूछी और कोई भी बच्चा सही आंसर नहीं दे पाया। आप बताइए जयपुरिया वाली बच्ची, क्या होता है फ्रिक्शन? नहीं पता। तो फ्रिक्शन क्या होता है ये बात किसी बच्चे को तो पता होगी, आपको पता होगी आशिका को। तो आपको फिजिक्स से कोई आशिकी नहीं है आशिका, आपको केवल बायोलॉजी से आशिकी है। बायो नहीं, मैथ से। मुझे पता नहीं क्यों लगता है बायो की स्टूडेंट, आपकी शक्ल से मुझे बायो की लगती हो आप। आज हम फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं क्योंकि आशिका नाम है आपका, तो थोड़ा रोमांटिक सा नाम है, और बायोलॉजी वाले ही रोमांटिक बच्चे होते हैं। आशिकी में हम तेरी नाम कर जाएंगे, आज तुम्हें हम फ्रिक्शन पढ़ाएंगे। अब अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ चल रहा हूँ, अचानक में चलते चलते मेरे सामने एक पैड आ गया और मैं लपट गया, ऐसे लपट गया। क्यों? केले के छिलके पे पैर आने से क्यों रपट जाते हैं? फ्रिक्शन कम हो जाता है, बिल्कुल सही कहा। लेकिन आप कह रही थी फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है, और फ्रिक्शन के ना होने पर हम चल नहीं पाते, क्यों? तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? अगर जनरली आप पूछोगे किसी से फ्रिक्शन क्या होता है तो कहेगा फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोज मोशन। ये बात सही है, तो ध्यान से देखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। फ्रिक्शन इज अ फोर्स, मैम आप बाहर पढ़ा लीजिए बैठ के, और ये दरवाजा बंद कर लीजिए बीच का। फ्रिक्शन इज ए फोर्स विच अपोजेज रिलेटिव मोशन। आपकी पिच बहुत ज़्यादा है आवाज़ की। विच अपोजेज रिलेटिव मोशन। जो फीमेल वॉइस होती है उसकी पिच ज़्यादा होती है, श्रीलिंग आवाज़ होती है फीमेल से, क्योंकि उनका वोकल कॉर्ड डेवलप नहीं होता ज़्यादा। बचपन में लड़के लड़कियों की आवाज़ सेम होती है, पर थोड़े जब बढ़ते हैं तो आवाज़ भारी हो जाती है हमारी, और बचपन में सबकी आवाज़ सेम ही रहती है। जैसे बचपन में मेरी आवाज़ थी मम्मी, ऐसी आवाज़ थी मेरी, पर अब मेरी आवाज़ भारी हो गई है। तो ये इसको बोलते हैं लाउडनेस। जो आपको मेरी आवाज़ दिख रही है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है मेरी आवाज़ का। लेकिन लड़कियों की आवाज़ का क्या ज़्यादा होता है? पिच। तो उनकी आवाज़ ज़्यादा कान फोड़ू होती है। अगर वो चिल्लाएंगी तो कान फूट भी सकते हैं आपके, मतलब पर्दा भी फट सकता है अंदर का। तो इसलिए लड़कियों को कभी भी ऐसा नहीं काम करना चाहिए कि लड़कियाँ कराई करें, हमेशा खुश रखो उनको, नहीं तो चिल्लाएंगी तो कान का पर्दा आपका फट जाएगा। फ्रिक्शन इज ए फोर्स विच अपोज रिलेटिव मोशन। इसलिए लड़कियों की हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको बहुत रेस्पेक्ट से रहना चाहिए। अभी तुमने जो पढ़ा है वो बुक से पढ़ा है, बुक से पढ़ोगे तो अभी समझ में कुछ नहीं आएगा। अभी हम बताते हैं। फ्रिक्शन इज ए फोर्स विच अपोज रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या होती है? अगर मैंने लिख दिया, मान लो मैंने लिखा ये लिखा है ईशा ने, और ईशा की दोस्त ने लिखा है फ्रिक्शन इज ए फोर्स, फ्रिक्शन इज द फोर्स। जल्दी जल्दी लिख रही है, पेपर थोड़ा टाइम बचा है, बस फटाफट लिख रही है, विच अपोजिज मोशन। तो बताओ आप किसको नंबर दोगे पूरे, और आप टीचर हो, जल्दी बता दो। आप बताइए किसको नंबर दोगी आप? इसको नंबर दोगी ए वाले को या बी वाले को? आप एग्जामिनर हो, जल्दी बताओ। ए वाले को नंबर दोगी। आप किसको दोगी? ए। आप ए। आप लोग ए वाले को नंबर इसलिए दे रहे हो कि मेरा नाम ऐसे है, हैं? क्यों? फिर क्यों दे रहे हो आप बताइए। हाँ लड़के बताओ। वेरी नाइस, रिलेटिव लिखा हुआ है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? देखो, फ्रिक्शन फोर्स दो सरफेस के बीच में लगता है हमेशा। एक सरफेस दूसरे को चलने से रोकती है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स एक को चलने देता है, एक को रोक लेता है। एग्जाम्पल समझ में आएगा अभी आपको। अपने हाथ ऐसे कर लीजिए बच्चे, ऐसे कर लिया, अब ऐसे कर लो, अब ऐसे कर लो, बोलो ओम नमः शिवाय। ठीक है, फ्रिक्शन समझ में आ जाए। जो भी करते हैं ईश्वरी करते हैं, हम कुछ नहीं करते, ये बात ध्यान रखना। मैं फिजिक्स एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट, 9th क्लास में रेसनिंग हेलिडे पढ़ता था मैं। 7th क्लास में मैंने रिमोट वाली गाड़ी बना दी थी उस टाइम, जबकि ये चीज़ें थी नहीं कभी मार्केट में। अब तो बच्चे बाहर से खरीद लेते हैं। मैं कह रहा हूँ सब कुछ ईश्वर करते हैं, आप उसको किसी भी फॉर्म में मान सकते हो, वो आपकी मर्जी। हम कुछ नहीं करते बच्चों, ईश्वर पे ट्रस्ट रखिए आप, ट्रस्ट में। चलो चलो शुरू हो जाओ। अब जो मैं करूँगा वो आप करना, धीरे 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 धीरे। कुछ हुआ नहीं ना? कुछ नहीं हो रहा है। अब चलो तेज,
तेज। ये देख कैसे कर रही है, ये क्या है, तेज कर, खाना नहीं खाया क्या, सांस मारेगी तुझे, कमजोर रहेगी तो। गर्म हुए हाथ, हाथ में गर्मी आई, एसी चल रहा है तब भी, दुनिया का बेस्ट एसी चल रहा है तब भी गर्मी लगी, क्यों, फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। इस फर्श में यहाँ हमने वुडन फ्लोरिंग करवा रखी है, इस पे, इस वुडन फ्लोरिंग से क्या फायदा होता है, इस पर रपटते नहीं है तो वो चिकना है, देखो ये देखो, पर हम इस पर रपटते नहीं है। बट अगर ये टाइल होती तो हम इस पर रपट जाते। हमारे देश में बुजुर्ग लोगों की डेथ होने का बहुत बड़ा रीज़न है बाथरूम में गिर जाना, बुढ़ापे में। तो आप कहोगे सर हम बाथरूम में क्यों गिरेंगे, क्या बात कर रहे हो आप, अभी नहीं गिरोगे, अभी आपके हड्डी स्ट्रॉन्ग हैं, कैल्शियम है आपके अंदर, अभी आप पावरफुल हो। बुढ़ापे में कभी भी कुछ भी बैलेंस बिगड़ जाता है, बॉडी काम नहीं करती सही, दिखता नहीं है, सुनता नहीं है, पैर रपट गया, हड्डी टूट गई, फिर बस डेथ ही हो जाती है। मेरे दादाजी की डेथ ऐसे हुई, बहुत सारे बुजुर्गों को चोट लगती है, हड्डी, ये फीमर टूट जाती है। हमारी बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्ग हड्डी कौन सी है, फीमर, यही टूट जाती है। इसलिए जवानी पे घमंड नहीं करना, नहीं करना चाहिए। क्या कह रहा, करूँगा क्या कर लोगे मैं जवान बाका छोरा, ऐसे बोल रहे हो, मेरे ऊपर सारी लड़कियां फिदा स्कूल की, अच्छा ठीक है कर लो कमेंट, कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रहा। तो भाई फ्रिक्शन एक फोर्स होता है। तो चलो मैं चल के दिखाता हूँ आपको, मेरे पैरों को ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, चलो मैं धरती को पुश कर रहा हूँ, देखो मैं धरती को क्या कर रहा हूँ, धरती को पुश करने से मेरे पैर पे फ्रिक्शन को लग रहा है क्या, फोर्स, रिएक्शन फोर्स। अब होता क्या है, देखो जब कोई लड़का चलता है, लड़की भी चलती हैं पर हम जनरली लड़का ही बोलते हैं, लड़का चल रहा है तो वो फोर्स लगाता है धरती पे ऐसे एफ, तो धरती कहती है अच्छा बेटा मेरे से पंगा ले, मैंने लगा दिया। अब ये एंगल मान लो कितना है, थीटा, तो इसका कंपोनेंट आएगा एफ कोस थीटा, और इधर क्या आएगा, तो ये जो एफ साइन थीटा है ये तो आपके वेट को बैलेंस करेगा, देख रहे हो, देख रहे हो कि समझ में आ रहा है। और एफ कोस थीटा आपको आगे लेके जाएगा, एफ कोस थीटा आपको आगे लेके जाएगा। तो जब हम पुश करते हैं तो वो हमारा ही फोर्स का एक कंपोनेंट एफ कोस थीटा आपको आगे लेके जाता है और एक कंपोनेंट आपके वेट को बैलेंस करता है। नहीं समझ रहे हो? और किसके खिलाफ लगता है फ्रिक्शन? एक मिनट देखो, आपका दिमाग इतना तेज कर दूंगा मैं, तुम यहीं से IIT JEE निकाल दोगे। फ्रिक्शन किसके अगेंस्ट लगता है? किसके अगेंस्ट लगता है? सुनो अब देखो तुम्हारा दिमाग कितना खुलने वाला है। ऑप्शन ए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं JEE और नीट में, फोर्स के। ऑप्शन बी एफ साइन थीटा के। ऑप्शन सी एफ कोस थीटा के। डी वेट के। अब तुम सोच रहे हो सर आप तो हिंदी में लिख रहे हो ऐसे, तो आप गंवार हो, आपको इंग्लिश नहीं आती। बहुत इंग्लिश आती है, जानबूझ के लिखता हूँ। साइंटिस्ट कहते हैं जब हम अपनी मदर टंग में पढ़ते हैं कुछ भी तो जल्दी समझ में आता है उसे, और हमारा ब्रेन सोचता अपनी भाषा में ही है। जैसे कोई बिहार का आदमी है, उसकी भाषा भोजपुरी है, अब वो दिल्ली NCR में आ गया तो यहाँ उसकी भाषा थोड़ी चेंज हो जाएगी। इंग्लिश भी बोलता है, वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन जब वो सोचेगा या उसको जब पेन होगा, मान लो उसका दिल टूट गया, तो जब वो गाना गाएगा तो भोजपुरी में गाएगा, रात को लेट के बेवफा, वो वाला गाना। और अगर उसको चोट लगेगी तो मम्मिया, वो अपनी भोजपुरी भाषा में बोलेगा। लेकिन जब वो बबली में बोलेगा तो अपनी भाषा को क्या कर लेगा, चेंज, क्योंकि उसका कॉन्शियस ब्रेन काम कर रहा है उस टाइम। तो गांधी जी भी कहते थे बात, और मैं भी कह रहा हूँ, साइंटिस्ट भी कहते हैं, अगर हमारे देश में आप चाहते हो कि हमारा देश तरक्की करे तो पढ़ाई को मदर टंग में ही करवाना पड़ेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये प्रावधान किया गया है कि रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाए इंजीनियरिंग तक। इमेजिन करो एक बच्चा तमिल भाषा में इंजीनियरिंग कर रहा है, तमिलनाडु का, एक बच्चा दूसरी मलयालम भाषा में पढ़ रहा है, केरला का, हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, बिहार का बच्चा भोजपुरी में पढ़ रहा है, मिथिली भाषा में पढ़ रहा है, मैथिली भाषा है वहाँ भोजपुरी है, कितना जल्दी समझ में आएगा उसको, सोचो। जब मैं 12th करी मैंने यूपी बोर्ड से, आप यकीन नहीं करोगी, जब मैं कोचिंग में गया मुजफ्फरनगर, एक सर थे मैथ्स के बहुत तगड़े, MC त्यागी, PB जैन सर, अग्रवाल सर हमारे उसके केमिस्ट्री के, भाई मुझे ये समझ बोल क्या रहे हैं, वो इंग्लिश में बोलते थे। इक्वेशन नहीं पता था मुझे क्या होती है इक्वेशन, सोचो 12th करने के बाद तक। समीकरण पता था, इक्वेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, समीकरण। तो बोलते थे राइट डाउन द इक्वेशन नंबर 3 एंड क्या हुआ, होमवर्क तो दूर की बात, समझ में नहीं आता था। लेकिन फिर 1 साल लगा, कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज इज नॉट अ बार।
पर उस टाइम मुश्किल लगता था। तो अगर मुझे हिंदी में पढ़ाया जाता तो शायद मैं बहुत अच्छा पढ़ता। नहीं तो बताओ इसका आंसर क्या है? फ्रिक्शन किसके खिलाफ लग रहा है जो लड़का चल रहा है? यही ब्रेन चाहता हूँ मैं। दोनों बच्चों ने बोला, आपने थोड़ा लेट बोला, आपने थोड़ा लेट बोला, आपने बोला, 3 बच्चों ने बोला बस। सबसे पहले इस बच्ची ने बोला, फिर उसने, है ना? आपने क्यों नहीं बोला? हम कहते हैं फ्रिक्शन मोशन के पोज लगता है। फ्रिक्शन यहाँ पर किसके पोज लगेगा? इसके, क्योंकि यही इसको आगे लेके जा रहा है। इसके पोज नहीं लगेगा भाई। यानी कि तुमने जो टोटल फोर्स लगाया था उसके खिलाफ फ्रिक्शन नहीं है, उसके कंपोनेंट के खिलाफ है। ये बात तुम्हें कोई नहीं बताएगा, कोई भी टीचर नहीं बताएगा। गारंटी ले लो इस बात। दोबारा बताएंगे। कंपोनेंट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तो पता है ना? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाया था वेक्टर में। देखो और किसको समझ नहीं आया? आपको आ गया? सबको आ गया, एक बच्चे को नहीं आया, कोई बात नहीं। दोबारा पढ़ाता हूँ। देखो ये भी लिखा हुआ है, लो ये रिजोल्यूशन कल भी किया था हमने, कोस साइन। तो बेटा अगर आप एक बात समझ लो कि अगर कोई चीज़ या कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के थीटा एंगल पर लगा हुआ है, और हाँ एक बात और कहूँगा मैं, आप मुझसे ऑफलाइन पढ़ने आते हो, वैसे मुझसे ऑनलाइन ही पढ़ते हैं। ऑनलाइन के बच्चों को फीस है 9,994 रुपये। उनको लगता है बहुत ज़्यादा फीस है, क्योंकि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जो बहुत कम पैसे में ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, पर वो ऐप पे पढ़ाते हैं। ऐप पर टीचर को नहीं पता होता बच्चा क्या कर रहा है। हम पढ़ाते हैं जूम पर हम कैमरा ऑन करके पढ़ाते हैं, और बच्चा एक कोई भी डाउट पूछ सकता है अचानक। लेकिन ऐप वाले कोर्स जो होते हैं उनमें आप बच्चों टीचर से डाउट नहीं पूछ सकते। मतलब इट्स लाइक यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हो। तो ऑफलाइन में आने का ही फायदा है आपको कि आप जितने भी डाउट आपके हो आप पूछोगे मुझसे। कसम खाओ, बोलो, हम बोलो, कसम खाते हैं ईश्वर की, सरस्वती माता की, कि हम कभी भी अपना डाउट नहीं छिपाएंगे और पूछेंगे, और जितनी बार आएगा उतनी बार पूछेंगे। ठीक है? प्रॉमिस कर रहे हो? चलो। तो भाई इस बच्चे ने पूछा तो इसलिए बता रहा हूँ, ये कौन सा एक्सिस है बेटा? ये वाला। और ये कौन सा है बच्चे? और ये एक वेक्टर लगा हुआ है फोर्स, ये एंगल कितना है? थीटा। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर एफ कोस थीटा और एक इधर। अच्छा आपके पास साइकिल है? साइकिल चलाती हो? कभी आपने सोचा साइकिल में डंडे क्यों होते हैं? ऐसे 2, यहाँ पर पेडल लगाती हो आप, और यहाँ आगे का पहिया लगा होता है, यहाँ पीछे का पहिया लगा होता है। कभी नोट किया आपने? यहाँ डंडा नहीं होता। लड़कियों की साइकिल में लड़कों में होता है, और यहाँ पर एक हैंडल होता है। तो चाहे लड़कों की साइकिल हो लड़कियों की, ये डंडे 2 जरूर होते हैं। नोट किया आपने कभी बात? सोचा क्यों है? ये पूरी इंजीनियरिंग है, मजाक में समझना इसको आप, पूरी इंजीनियरिंग है वैसा भी। जब आप पेडल लगाते हो तो यहाँ पर एक फोर्स लगता है, और उसके 2 कंपोनेंट हो जाते हैं, एफ कोस थीटा, अगर ये थीटा है तो, और ये एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा साइकिल के वेट को बैलेंस करता है, एफ कोस थीटा आपको आगे लेके जाता है। ये समझ लो आगे ले जाने वाला फोर्स हमेशा कौन सा होता है? एफ कोस थीटा। इसलिए बाइक ले लो, साइकिल ले लो, कोई भी बाइक ले लो, ये 2 वी शेप के डंडे जरूर होते हैं, कहीं भी देख लेना। इवन जो स्पोर्ट्स बाइक होती हैं जो बाहर से बहुत फैशनेबल दिखती हैं, उनके अंदर भी 2 डंडे जरूर होते हैं। फ्रेम उतार के देखना, जो किसी गाड़ी का फ्रेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? चेसिस। इंग्लिश में एक वर्ड है चेसिस, CHESI। तो देखो मैं पढ़ा रहा था फ्रिक्शन, और कहाँ पहुंच गया मैं? सोचो वेक्टर पे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। अब कोई बच्चा सोचता है कि मैं तो वेक्टर नहीं पढ़ूंगा, फ्रिक्शन पढ़ूंगा डायरेक्ट, है मन में है उसके, छोड़ो वेक्टर में वो कर लेता हूँ, क्या नाम, मास्क उतारो दोनों बच्चे को, मास्क उतारो, ऐसे बैठने पता नहीं चलता क्या क्या सुन रहे हो, अच्छी तरह उतारो नीचे, कोई यहाँ वायरस नहीं इस टाइम। तो वो बच्चा सोचता है कि मैं वेक्टर छोड़ दूंगा और क्या पढ़ लूँगा डायरेक्ट? फ्रिक्शन। तो समझ में नहीं आएगा, क्यों? ये आ गया वेक्टर। उसको समझ में क्यों नहीं आया? क्योंकि उसको वेक्टर का रिजोल्यूशन नहीं पता था। उसको फ्रिक्शन में प्रॉब्लम नहीं आई, उसको प्रॉब्लम किस में आई? वेक्टर। तो फिजिक्स लिंक में जुड़, जैसे चेन होती है तो फिजिक्स